अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ को एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, मरियम नवाज़ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस जो काफ़ी 3-4 साल पहले जो 5 साल बनाया गया था उससे बाइज़्ज़त बरी किया। और काफ़ी तारीखें मरियम नवाज़ ने और कैप्टन सफदर ने भुगती हैं और यही वो रेफरेंस है, इसके साथ वो लिंक करता है जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो बनाया गया था। अभी आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो कह रहे हैं भाई मरियम नवाज तो इसमें आती ही नहीं है, आपने इनको क्यों सज़ा दी है। यानी आप ये देखें, मरियम नवाज ने जेल भी काटी इसी रेफरेंस में उसने अपनी वालदा को छोड़ के वो बेड पे बिस्तर मर्ग पर छोड़ के लंदन में, और वो यहाँ आई इसी रेफरेंस पे सज़ा उन्होंने भुगती और वो जेल में रही। अभी ये बताएं ना, इसका कौन है कसूरवार? इसका कौन कसूरवार है जो उन्होंने इतनी तकलीफ़ें परेशानियां बर्दाश्त की हैं, आज उन्होंने बरी कर दिए। कोई इसको कोई पूछने वाला है कि जिसने अगर किया है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कानूनी होगी या नहीं होगी। मतलब अदालतें जो हैं हमारी वो इसीलिए मशकूक होती हैं, इसीलिए लोग उन पर एतमाद नहीं करते कि आप जब हालात देखते हैं उसके मुताबिक फ़ैसले देते हैं, उनके खिलाफ फैसले देते हैं। जब देखते हैं हालात के कुछ और हो रहे हैं या कहीं से इशारे आते हैं तो उसके फैसले कुछ और से होते हैं। तो ये काम इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। अगर जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है, जो हकीकत है उसको हकीकत तस्लीम करना चाहिए। अब इस पर झूठे केस बना के इन्हें तकलीफ़ें परेशानियाँ दी गई पूरे ख़ानदान को। इसी तरह नवाज शरीफ जो है वो उसको उस पर शुरू हुआ पानामा से केस और उसको उस बेचारे को अकामा पे उसको बाहर किया और उसको सज़ा दी गई। उनका भी यही केस है। अभी ये उनका केस भी क्लियर हो गया है, वो भी मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में वो भी आ जाएंगे और वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये जो इनके साथ जो तकलीफ़ें हुई हैं, ये जो जेलों में भुगते हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? ये चीज़ें शुरू से होती आई हैं, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए कि ये काम ना हो। कोई भी सियासतदान हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हकीकत बयान करनी चाहिए। अदालतों को हक़ाइक़ के को देखते हुए फैसले देने चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने इशारा दिया तो उसको सज़ा दे दी, किसी ने इशारा दिया तो उसको सज़ा से बाहर निकाल लिया। यही अदालतें थी, यही जजेस हैं, यही कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। अब मरियम जो है बीबी, वो देखे ना, वो बाहिम्मत है। उनको उनकी सब्र को, तामुल को, उनके बर्दाश्त को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया झूठ को और उनके खिलाफ झूठे केसेस सारे बनाए गए। आज वो बरी हो गई हैं, इसी तरह नवाज शरीफ बरी होंगे। और अब जो है देखे ना, 2 दिनों में 2 फैसले हुए। वो 2 फैसले ही इमरान खान की जड़ों में बैठ गए। एक तो उनका जो साइफर वाला है वो बेनकाब हो गया, चौक चौराहे पे वो बांडा फोड़ दिया गया। ठीक है, ये किसने फोड़ा सब जानते हैं। तो दूसरा, आज जो है मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाइज्जत बरी हुई। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे और नवाज शरीफ इलेक्शन जब होंगे तो वो क़यादत करेंगे मुस्लिम लीग नून की, और मरियम नवाज भी इलेक्शन लड़ सकेंगी। अब जो है ना, अब समझ आएगी, अब पता चलेगा लोगों को कि घोड़ा भी मौजूद है और मैदान भी मौजूद है। पहले तो इमरान खान साहब जो अकेले ही घोड़ा दौड़ा रहे थे ना मैदान में, तो अब आएगा मज़ा। अब पता चलेगा किसका पल्ला भारी है और किसके जलसे बड़े हो रहे हैं तो किसके क्या हो रहे हैं। क्योंकि अकेला वो इमरान खान साहब अकेले ही जलसे कर रहे थे, अकेले ही। लेकिन अब पता चलेगा, अब मरियम नवाज लड़ सकेंगी इलेक्शन। उनको कोई अभी नाइल ही नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कि नवाज शरीफ से भी ये नाली पाबंदी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल। अभी तो वो मतलब ये भी उसी के साथ ही लिंक करता है ना। वो से वहाँ भी यही बात है कि उसको वो कहते हैं कि जो अपार्टमेंट हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट जो हैं वो नवाज शरीफ के हैं, ठीक है। और उसी को लिंक करके मरियम नवाज को भी उसी पर सजा दी गई कि इनका भी वहाँ शेयर है, हिस्सा है। लेकिन आप नैब जो है वो साबित नहीं कर सकी। इसी तरह
नवाज शरीफ ने ये कहा था मेरे अपार्टमेंट नहीं है, मेरे बेटों के हैं, मेरे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया था कि नहीं जी आपके ही हैं। यानी वो एक बंदा कह रहा है मेरे नहीं है, वो कह रहे नहीं आपके हैं, सबूत भी कोई नहीं है। तो वो जो अरशद मलिक साहब मरहूम जो बेचारे जाते जाते उन्होंने एक बयान दे दिया था कि मुझसे ज़बरदस्ती फ़ैसले कराए गए और मुझे किस तरह फ़ैसले कराने के लिए ऊपर जोर डाला गया। वो मर गए लेकिन वो अपना बयान दे गए और वो फिर उनको वो जजेस की जो कुर्सी है उस पर से ओहदे से भी हटा दिया गया था उस बयान की वजह से। तो कहने का मकसद ये जो एवन फील्ड रेफरेंस है इसी को लिंक करता है वो नवाज शरीफ वाला जो सज़ा है ना उसको। तो वो भी नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे राहदारी की वो दरख्वास्त देंगे, वो एक हफ्ते में 10 दिन में आ जाएंगे और आके वो बहस होंगे। तो वो भी 2-4 तारीखें चलेंगी, ख़त्म हो जाएगा उसका भी, वो भी अहल करार दिए जाएंगे, उन पर भी सज़ा जो है कल ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन मकसद ये है कि ये जो सारा ड्रामा 3-4 साल से चलाया गया, तहरीक इंसाफ को लाया गया, इमरान खान को लाया गया, लेकिन मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया ना। ये तो आपस में तो खेल रहे थे, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम बेचारी इस सारे सफ़र में जो अवाम है वो बेचारी महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस गई है। तो सारा जो भी नुकसान ज़्यादा हुआ है वो अवाम का हुआ है और मुल्क का हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास केस बनता है तो बने, ये नहीं कि नैब को आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं, FIA को अपनी मर्ज़ी से चलाएं, उस पर केस डाल दें। उससे कुछ और भी वीडियो आने वाली है इमरान खान की जिसमें वो मतलब वो आर्डर दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि फ़लाने को पकड़ो, फ़लाने को छोड़ो, फ़लाने को ये करो, फ़लाने को ये, उनकी ऑडियो और वीडियो आ रही हैं और वो आने वाली हैं और लोग देखेंगे, खुद भी देखेंगे। कुछ और भी वीडियो हैं जो देखने के काबिल नहीं है, कुछ ऐसी वीडियो भी हैं नाजेबा किस्म की, तो वो भी देखने के काबिल नहीं है। लेकिन जो रिलीज़ करने वाले हैं ना वो कहते हैं कोई हैकर है जिसने ये सारा कुछ उन्होंने हैक किया हुआ है। तो देखो वो अभी कब हैकर जो है कब रिलीज़ करता है तो लोग देखेंगे फिर। 30 सितंबर को उसने डेडलाइन दी हुई। नहीं 30 सितंबर तो इसने कहा है ना, इमरान खान ने कहा है ना, हैकर ने भी बोला है। हैकर ने भी कहा है। तो देखें अभी क्या होता है। जाहिर है उसने रिलीज करनी है कल, इसका मतलब है बहुत से चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। हाँ जी, वो जब उसने रिलीज करनी है तो लोगों ने देखनी है। तो लोगों ने जब देखनी है तो उनका क्या इमेज जाएगा, जो लोग ये हरकतें कर रहे होंगे या साजिशें कर रहे होंगे, उनका जो बयानिया है या उनकी जो लोगों में मकबूलियत है, उनकी मकबूलियत से क्या हाल होगा ये दुनिया देखेगी। ये जो अगला हफ्ता आ रहा है बड़ा अहम हफ्ता है, बहुत कुछ होने वाला, उसमें बहुत कुछ बाहर आने वाला है और तब्दीली असल अभी आने वाली है। ठीक है इशफाक अब्बास साहब, शुक्रिया। नाज़रीन ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।